जितनी भी यहाँ बैठे जाओगे, शामली जाओगे, हरियाणा में जाओगे, सीटें लगभग 90% फिक्स है। मांगते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और हमसे अच्छा जाकर लेंगे। पिछड़े वर्ग की आवाज उठाने के लिए जो महासम्मेलन किया है, इसमें क्या संदेश दिया गया सर? देखिए, हम पहले से, आपको पता है बेताब भाई, कि पिछले 1.5 महीने से मैं मीडिया से बात कर रहा हूं और हमारा मुद्दा यही है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें 70% से ज़्यादा है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लोग रहता है, और इतनी परसेंटेज लगभग 70% जनसंख्या हमारी पिछड़े वर्ग की है। और सभी पार्टियों से हम निवेदन करते हैं, और मैं कहता हूं निवेदन के बाद चेतावनी भी देते हैं, अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, जनता की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं किया जाएगा, उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के लोगों की जन आकांक्षाओं का ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो ये जनता इस बार सबक सिखाएगी, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। पिछड़े वर्ग को जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने कितना प्रतिनिधित्व दिया है और आप कितना मांग रहे हैं? मैं आम आदमी पार्टी से शुरू करता हूं। 8 सीट अनारक्षित हैं, अनरिजर्व्ड हैं। 8 की 8 सीट आम आदमी पार्टी ने अगड़ों को दी है। मुस्लिम समाज में भी अगड़े हैं, और मैंने पहले भी कहा, हम आम आदमी पार्टी से इंटरनली और आज एक्सटर्नली भी पूरी आवाज़ से हम अपनी आवाज़ मिलाना चाहते हैं कि जो 3 हारी हुई सीट है हमारी, आम आदमी पार्टी जहां पर पिछला चुनाव हारी थी, रोहतास नगर, करावल नगर और गोंडा, हम तीनों पर पिछड़े वर्ग का क्लेम करते हैं। ये तीनों सीटें पिछड़े वर्ग को मिलनी चाहिए। अगर 3 नहीं तो 2 तो हमें कम से कम दो। हमारा जो प्रतिनिधित्व है, 2 सीटें तो दो। और मैं वादा करता हूं जनता की तरफ से, अगर हमें 3 सीटें दी, हम तीनों जिताएंगे। 2 सीटें दी, दोनों जिताएंगे। और इसका प्रभाव केवल इन दोनों सीटों पर ही नहीं, जो पास पड़ोस की सीटें हैं, जितनी भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा की सीटें हैं, उन पे सकारात्मक प्रभाव पार्टी को मिलेगा। पार्टी अपनी 70 की 70 सीटें डिक्लेयर कर चुकी है, फिर उसके बाद आपकी डिमांड कहीं गलत नहीं है? गलत क्यों है? डिमांड तो हमारी आखिर तक रहेगी, जब तक नॉमिनेशन नहीं भरा जाएगा। नॉमिनेशन तक टिकट बदले जाते हैं, 2 टिकट पार्टी ने बदले हैं, और हम कह रहे हैं कि इन पे अगर आप बदलोगे नहीं तो पार्टी को नुकसान होगा। यदि पार्टी आपकी बात नहीं मानती है, कोई भी पार्टी, तो क्या फिर आप अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे? देखिए, ये हमारा पिछड़ा वर्ग जो आज मीटिंग हुई है, उसके बाद बैठ के हम फैसला लेंगे। जो भी हमारा समाज हमको आदेश देगा, हम उस आदेश का पालन करेंगे। आपने बताया जैसे पिछड़ों की अनदेखी हो रही है, ऐसे में आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पिछड़ा एक ही बात है, वो 2 अलग अलग चीजें हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश 70%, पिछड़ा वर्ग 75%, बात दोनों एक ही है। भाई, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो आदमी यहाँ पर आया है, वो पिछड़े वर्ग का है, आया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही है ना, निवासी तो इसके बाद आप लोग जैसे सम्मेलन खत्म हो गया, तो क्या पार्टियों को मेमोरेंडम भेजेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, हमारे डेलीगेशन सभी एक विचार विमर्श करके सब लोगों से डेलीगेशन जाएगा पार्टी के लिए, और हम अपनी बात को पार्टी तक पहुंचाएंगे। और आपसे निवेदन करता हूं कि आप, यू आर द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आप हमारी आवाज को, जनता की आवाज को, क्षेत्र की जनता की आवाज को आप ऊपर तक ले जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, जो दिल्ली राजधानी है देश की, और यहाँ जो है अधिकतर लोग माइग्रेंट्स रहते हैं, और वो अपनी जनसंख्या के हिसाब से ही बाहर से माइग्रेट करके आते हैं। जैसे आपका सवाल था कि वे इसमें पश्चिम और पिछड़ा क्या, यहाँ पूर्वी दिल्ली में ज़्यादातर लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आए हुए, और उसमें सभी जाति और धर्मों के लोग हैं। लेकिन क्योंकि जो आए हैं उनमें पिछड़ों की जनसंख्या ज़्यादा है, 80-90% है, क्योंकि वे यहाँ छोटी नौकरियाँ, रोज़गार, काम धंधे की तलाश में लोग यहाँ आए हैं, और अब उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी यहाँ रह रही है। तो निश्चित रूप से इसमें दोनों मुद्दे हैं, पिछड़ों का भी प्रतिनिधित्व हो। आपने पिछली लोकसभा में देखा होगा, यहाँ दोनों कैंडिडेट बिहार से थे और दोनों लगभग अगड़े थे।
कन्हैया जी भी और दोनों अगड़े ही हैं। दोनों अगड़े थे। तो इस तरह का काम नहीं चलता कहीं। राजनीति अगर आपको करनी है, जो माइग्रेंट्स आए हैं उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए। यहाँ 80% लोग पश्चिम के रहते हैं, उनको भी संसद सदस्यता यहाँ मिलनी चाहिए थी। तो इसी तरह का लोगों में आक्रोश है। ये आक्रोश हो सकता है इस चुनाव में इसका कम असर न आए या ज़्यादा आए, ये कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद पता लगेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चिंगारी इतनी बड़ी हो जाएगी कि लोगों की, राजनीतिक दलों की मजबूरी बन जाएगी। और जो राजनीतिक दल इसमें पहल कर लेगा वो बहुत बड़े फायदे में जाएगा, क्योंकि ये लोग पिछले 5-6 महीने से काम कर रहे। और अगर कोई पिछड़ों को और पश्चिम के लोगों को इधर टिकट देगा तो निश्चित रूप से उस पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। भले ही वो चुनाव जीतने की स्थिति में ना हो तो वो जीत भी सकती है। कई पार्टियां ऐसी हैं जो जीतने की स्थिति में नहीं, अगर वो इन लोगों को सामने लाएगी तो पार्टी चुनाव कोई भी भी उसका असर नहीं हाँ पार्टी पड़ता। पहले अपना परिचय दे दे फिर बताएं। मैं आपको बता दूं, मैं अजय पांचाल विश्वकर्मा और मैं विश्वकर्मा समाज का राष्ट्रीय महामंत्री भी हूं और काफ़ी संस्थाओं जुड़ा हुआ हूं, पिछड़े वर्ग पश्चिम उत्तर प्रदेश। और हमारा विशेषकर एक ही मुद्दा, हम कई सालों से सर्व समाज मिलके, जो पिछड़े समाज प्लस वेस्टर्न यूपी में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से संबंधित रखते हैं, हम सभी लोग एक ही बात को उठा रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिसको सारी पार्टी नज़रअंदाज कर रही है। हमारा रोहतास नगर विधानसभा, जहाँ पर 80% आबादी पश्चिम उत्तर प्रदेश और 1,20,000 ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, 1,20,000 पिछड़ा समाज वहाँ रहता है। 2,45,000 से अधिक वहाँ पूरी वोट्स है और पिछड़ा समाज 1,20,000 की तादाद में। लेकिन वोट वहाँ पर हमेशा जनरल कैटेगरी को दिया, चाहे वो कांग्रेस से हो, भाजपा से हो, चाहे वहाँ आम आदमी पार्टी। तो हमारा यही है, आज हमने शुरुआत करी है और इसको बहुत बड़े मूवमेंट पे, और हम इसमें रुकेंगे नहीं। और हम जिस भी तरीके से सभी समाजों से मिलकर बात करें, चाहे जाट समाज हो, गुजर समाज, जो पिछड़े में आता है, राठौर समाज हो, प्रजापति समाज, सबका एक समुचित ढांचा तैयार करके, सभी लीडर से बात करके, और आगे भी हमें क्या निर्णय लेना, और इस चिंगारी को हम आग बनाने का काम करेंगे। क्योंकि आग से ही डरते हैं लोग, और आज पॉलिटिकल जो ताकतें हैं वो आग से ही डरती है। अगर आग से डर लगेगा जब ही वो कुछ सुनेगी, वो सुनना ही नहीं चाह रही है बातों को। हम बार बार ये कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के इतने लोग यहाँ पर हैं, आप उनको रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे रहे हो? उनको रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे रहे हो? पिछड़ा वर्ग सबसे ज़्यादा 85% हर सीट पे, रावल नगर सीट हो 70% से अधिक, वहाँ गुजर समाज का बाहुल्य इलाका, पिछड़े समाज में आता प्लस गुजर, अगर वहाँ पर उनको टिकट दिया जाता तो निश्चित रूप से वहाँ कोई पार्टी हो, चाहे झाड़ू हो, बीजेपी, XYZ, गोंडा विधानसभा हो, चाहे आपकी रोहतास नगर विधानसभा, बाबरपुर, सब जगह है। मतलब मैं अगर विधानसभा आज मैं आपको आंकड़ा बताऊँ, और फिर अगर हम यमुना पार की बात करें तो सबसे ज़्यादा पश्चिम उत्तर प्रदेश और पिछड़ा समाज यहाँ कर बसा है।